मैं राजसमंद जनता के लिए सभापति नहीं हूँ। सभापति आम जनता है, मैं सिर्फ सेवक हूँ। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में मैं पिछले 10 साल से नगर परिषद परिवार का पार्षद के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदस्य रहा हूँ। तो मुझे लगा कि राजसमंद की जनता बहुत परेशान है नगर परिषद से। इतिहास में एक नया राजसमंद बनाने की परिकल्पना है। राजसमंद की जनता ने जो विश्वास दिलाया वो हम 6 महीने में करके दिखाएंगे कि नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद में लंबे समय से बीजेपी का बोर्ड रहने के बाद में पहली बार कांग्रेस ने बड़े अंतर के साथ में जीत दर्ज की। नए युवा अशोक जी टांक यहाँ के सभापति बने हैं। इनके साथ में इनकी सारी टीम जो है वो सारी युवा टीम है। शहर के विकास को लेकर के इन्होंने काफ़ी योजनाएं बना रखी हैं। शहरवासियों को भी इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और शीघ्र ही काम राजसमंद में शुरू भी होने वाले हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या इनके पास में योजनाएं हैं, राजसमंद के क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, राजसमंद की वर्तमान स्थिति में इनको क्या क्या कमियां लगती हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम इनसे मुखातिब होंगे। तो बात करते हैं अशोक जी टांक से। नमस्कार सर। जयवर्धन में आपका स्वागत है। लंबे समय से राजसमंद में भाजपा का बोर्ड रहा। बीच में चेयरमैन आशाजी पालीवाल बनी, मगर उस बड़ी संख्या में पार्षद भाजपा के थे। ऐसा माना जाता था कि राजसमंद बीजेपी का गढ़ है। इस गढ़ को इस बार कांग्रेस किस प्रकार तोड़ पाई, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय आम जनता को और डॉक्टर सीपी जोशी साहब को, जिन्होंने राजसमंद शहर के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई जिससे कि राजसमंद शहर के उन्होंने स्वयं ने मॉनिटरिंग करवाकर राजसमंद को एक नया आयाम स्थापित किया। राजसमंद में कांग्रेस का बोर्ड बनवाया है उन्होंने। चर्चा यह है कि ये कांग्रेस की जीत नहीं, ये अशोक जी टांक और लच्छू भाई के पर्सनल व्यवहार की जीत है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कांग्रेस के सभी कद्दावर पार्षद महोदय और आम जनता की जीत है। भाजपा में इस चुनाव के दौरान गुटबाजी की काफ़ी चर्चाएं रही। इस दौरान कांग्रेस में भी गुटबाजी की चर्चा रही कि कांग्रेस में अशोक जी बनेंगे या और कोई भी सभापति बन सकते हैं। इस गुटबाजी से कांग्रेस कैसे पार पाई? किसी भी पार्षद ने किसी भी तरह का कोई बगावत नहीं की। इसको लेकर के कैसे कांग्रेस एकजुट हो पाई, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हमारे राजसमंद प्रभारी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज और जिलाध्यक्ष महोदय देवकीनंद जी काका साहब, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ाया गया और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी किसी में भी और ना कोई गुटबाजी थी। राजनीति में आपका आगमन कैसे हुआ और राजनीति के आप अपने आदर्श किसको मानते हैं? मैं राजनीति में मेरा आदर्श डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं और जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना था बालकृष्ण विद्या भवन से, वहाँ से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष बना नगर का और उसके बाद जेसी ग्रुप में कई वर्षों से, करीब 25 वर्षों से जेसी ग्रुप को मैंने चला रहा हूँ। जैसे जेसी क्रिकेट क्लब था, उसके बाद जेसी ग्रुप बनाया मैंने और हमने मतलब सामाजिक कार्य कर कर गणेश महोत्सव है, शिवरात्रि महोत्सव है और क्रिकेट टूर्नामेंट है, कार्य किए जिससे कि जनता ने हमें अपने आशा के अनुरूप सम विकास के लिए चुना। एक जैसे काफ़ी समय से आप पार्षद भी हैं, जन सेवा से कार्य से जुड़े हुए हैं। इस सभापति की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली और ये जिम्मेदारी के बाद में आपके व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ होगा। इसको आप क्या देखते हैं? व्यक्तिगत जीवन में पहले मैं जैसे 6 बजे उठ जाता था, तो अब थोड़ा 6 बजे से कॉल आने चालू हो जाते हैं कि भाई मैं जनता के अनुरूप सफाई व्यवस्था है या कहीं कचरे के ढेर पड़े हुए हैं या सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सकूं, तो मैं उठते ही इंस्पेक्टर महोदय गिरिराज जी और दिनेश जी खोकर
और जमादारों को फ़ोन करके पूरा स्केल बनाकर उनका फ़ोन करके अपडेट लेता हूँ कि भाई कहाँ व्यवस्था गलत तो नहीं है। अभी बड़े अंतर के साथ में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की, जनता को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। आपके पास में शहर के विकास को लेकर के क्या क्या योजना है? इस 5 सालों का आपको समय मिला है, इस 5 सालों में आप राजसमंद क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? सबसे पहले तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद में पर्यटन मानचित्र में जुड़वाने के लिए प्रयास करना सबसे पहली प्राथमिकता है। केंद्र में जैसे सांसद महोदय दिया जी है, उनको भी अनुरोध करेंगे, डॉक्टर सीपी जोशी साहब है, उनको भी अनुरोध करेंगे। और मैं इसको राजसमंद के नक्शे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन में मैप में जुड़ना बहुत आवश्यक है। मैं पिछले 10 वर्ष से नगर परिषद परिवार का सदस्य रहा हूँ और मैंने ऐसी कई बारीकी कार्य देखे हैं जो मतलब शहर में नहीं हो पाए, और मुझे लगा ये कार्य अपने को करना चाहिए, क्योंकि जनता ने अपने को जो आशीर्वाद दिया है, जो स्नेह दिया है और अपने को इस लायक समझा है सभापति के राजसमंद की जनता के लिए कैसे खरा उतरूं। तो मैंने मेरा विज़न प्लान बनाया कि जैसे इतिहास में एक नया राजसमंद बनाने की परिकल्पना है, और राजसमंद में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर बहुत ही जल्दी राजसमंद की जनता के सामने आने वाला है। और ऑडिटोरियम 12 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम, 800 सीट्स उसमें ऑडिटोरियम बनेगा, वो भी जनता के लिए कारगर साबित होगा। और एक तालेड़ी जो नदी है उसको रिवर पॉइंट का रिव्यू देकर उसको भी टेंडर हो चुका है। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में मैं पिछले 10 साल से नगर परिषद परिवार का पार्षद के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदस्य रहा हूँ। तो मुझे लगा कि राजसमंद की जनता बहुत परेशान है नगर परिषद से। तो मेरे दिमाग में एक नई सोच आई कि मैं राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में एक ऐसा हेल्प डेस्क बनाऊँ जिसमें कि निर्माण स्वीकृति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पुश्तैनी पट्टों के पत्रावलियाँ और ऐसे निर्माण स्वीकृतियाँ और ऐसे कई कार्य हैं जो कि शहर की आम जनता आती है और यहाँ घूमकर परेशान होकर जाती थी। लेकिन मैं एक हेल्प डेस्क बनाना चाहता हूँ कि उसमें समय निर्धारित हो कि 10 दिन में काम होगा या 15 दिन में काम होगा। उसी के तहत उनके घर जाकर आदमी कार्य करके और जनता को सुविधा प्रदान करें। आम तौर पर देखा जाता है, लोगों में ये भी चर्चाएं रहती है कि नगर पालिका में, यदि नगर परिषद में कोई भी काम लेकर के जाते हैं तो कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिलती हैं। इसको निवारण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्षेत्र में मैं ये प्रयास करूँगा कि भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलेगी और न कभी ऐसी आपको कोई असुविधा होगी। भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं उसका तुरंत समाधान करूँगा। और जनता के जो कार्य हैं, पुश्तैनी पट्टे हैं, निर्माण स्वीकृतियाँ हैं, पेंशन वाले हैं, जन्म मृत्यु है, निर्माण स्वीकृति है, नामांतरण है, एनओसी है, पट्टा सुविधा है और क्षेत्र के विकास स्थापित करेंगे। उसको कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि राजसमंद में हमेशा दाग लगा हुआ रहता था। पहले एक भ्रष्टाचार होता, लेकिन राजसमंद की, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी साहब मेरे आदर्श हैं और उनका यही मानना है कि राजसमंद की जनता में नगर परिषद में भ्रष्टाचार न हो। कि आम चर्चा है कि पहले ये कह रहे थे, पहले अभी जैसे धारीवाल जी ने कहा कि हाँ आप हमें कांग्रेस का विधायक देवें फिर आपका राजसमंद का विकास होगा। तो आम लोगों में ये धारणा है, आम लोगों में ये चर्चा भी है कि पहले ये कह रहे थे कि आप राजसमंद में कांग्रेस का सभापति बनाओ, हम आपके यहाँ राजसमंद में विकास करेंगे। अब आप कह रहे हो कि विधायक आप कांग्रेस का बनाओ फिर हम विकास करेंगे, फिर आप कहोगे एक सांसद आप कांग्रेस का बनाओ तब आप विकास करेंगे। तो इस बात को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? मांगने का अधिकार तो सभी नेताओं को है, कि वोट देने का अधिकार भी जनता को है। तो राजसमंद के विकास के लिए जो घोषणाएं माननीय कैबिनेट मंत्री, यूडीएच मंत्री धारीवाल साहब ने जो की थी, उसमें ऑडिटोरियम के लिए उन्होंने सैंक्शन दे दी है और निविदा भी लग चुकी है। तालेड़ी नदी के लिए भी निर्माण के लिए सैंक्शन आ गई है और निविदा लग चुकी है। राइट केनाल के लिए भी 5 करोड़ 10 लाख रुपए की निविदाएं आ चुकी है और टेंडर लग चुके हैं। और
वाटर स्पोर्ट्स राजसमंद झील में उसका भी टेंडर लग चुका है और आज वो भी प्रक्रिया में है। परिषद क्षेत्र में 20 किलोमीटर रोड राज्य सरकार ने अभी कल ही जारी की है कि नगर परिषद क्षेत्र में 20 किलोमीटर की नई रोड सैंक्शन की जाती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर और अलग अलग नुस्खे पेश कर रही है कि राजसमंद में सिर्फ थोती घोषणाएं की गई, लेकिन थोती घोषणाएं नहीं है, वो घोषणाएं साकार हो चुकी है। आज दिन तक राजसमंद की जनता ने जो विश्वास दिलाया वो हम 6 महीने में करके दिखाएंगे कि धारीवाल जी ने और डॉक्टर सीपी जोशी साहब आए थे तो उन्होंने राजसमंद की जनता को जो वादा किया उस वादे के ऊपर खरा उतरेंगे और जनता इनके प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ये गुमराह करके तोड़ मरोड़ के बातें बनाकर लोगों को बदलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि राजसमंद में उपचुनाव हैं तो वोट में सेंधमारी कर सकें। राजसमंद में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े मुख्य जो रोड हैं, जैसे 60 फीट रोड, 50 फीट रोड, 100 फीट रोड, तो इस तरह के रोड के नाम है। इसी तरह चौराहों के भी काफ़ी नाम अटपटे हैं। इस नामकरण मुख्य बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर रख सकते हैं, द्वारकाधीश पर रख सकते हैं, सिन्हाजी पर रख सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए। इसको लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? मैं राजसमंद प्रभु द्वारकाधीश जी की नगरी है, तो मैं और राणा राज सिंह जी द्वारा बसाया गया है राजसमंद जिला, तो मैं यही प्रयास करूंगा कि जैसे लंगोट चौराया है तो उसका बोर्ड में अनुमोदन कराकर द्वारकेश चौराया नाम रखूंगा। सबसे पहले तो कांकरोली बस स्टैंड पे ब्रज चौक ब्रजभूषण लाल जी महाराज ने ये ज़मीन नगर विकास के लिए दी थी नगर परिषद को, तो हम ये प्रयास करेंगे कि बोर्ड में मीटिंग में प्रस्ताव लेकर इस कांकरोली बस स्टैंड का नाम ब्रज चौक रखें। और सोमनाथ चौराया जो है वहाँ में मेरा जो प्रयास है कि मैं राणा राज सिंह जी की एक आदमकद प्रतिमा से साथ वहाँ चौराया बनाऊँ और उसका भी बोर्ड में अनुमोदन करके प्रस्ताव पारित करके राजनगर में है वहाँ भी जहाँ चौराहे नहीं है वहाँ नए चौराहे बनाकर, जैसे महाराणा प्रताप चौराया है, बिल्लू राणा है, राणा पुंजा है, पन्नादाय चौराया है, परसराम चौराया है और अग्रसेन चौराया है, आचार्य महाप्रग चौराया है। ऐसे नए नामकरण कर कर मैं शहर के नए विकास में नए आयाम स्थापित करूँगा। आप युवा हैं और यहाँ के पार्षद भी काफ़ी युवा हैं, तो युवाओं के लिए काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती है। तो युवाओं के लिए आप आप खेल से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी खेल प्रतियोगिताएं भी आप करवाते रहते हैं, तो युवाओं को लेकर के काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती है। युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? राजसमंद की जनता और राजसमंद के खेल प्रेमियों के लिए, और मैं खुद खिलाड़ी रहा हुआ हूँ तो मैं उनकी खिलाड़ियों की भावना जानता हूँ। तो राजसमंद में बालकृष्ण स्टेडियम में खेल के लिए 4 फ्लड लाइट स्टेडियम में लगाने का टेंडर भी जारी हो चुका है और कांकरोली स्कूल राजनगर विद्यालय में भी हाई मास्क लगानी है, जिससे कि और वहाँ जैसे वॉलीबॉल स्टेडियम नहीं है तो वो भी बनाया जाएगा। और दोइंदा में भी मैं खेल ग्राउंड के स्टेडियम की बनाने का कार्य करूँगा, सनवाड़ में भी नया खेल ग्राउंड बनाने की कार्य करूँगा। और जहाँ भी शहर में पार्क है, जिम है, ये इसके टेंडर हो चुके हैं। और जब तक आप पार्षद रहे हैं, आपके वार्ड में हर आदमी के साथ में आपका पर्सनल जुड़ाव रहा है, और अब जब आप सभापति बन गए हैं तो आपकी जिम्मेदारियां पूरे शहर के प्रति काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्या आप अब भी इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इतना पब्लिक से इतना जुड़ाव रख पाएंगे? मैं राजसमंद जनता के लिए सभापति नहीं हूँ, सभापति आम जनता है, मैं सिर्फ सेवक हूँ और पार्षद ही रहूँगा। आम जनता से मैं हमेशा रूबरू रहूँगा और उनके बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करूँगा। शहर में किसी भी वार्ड में 45 वार्ड नगर परिषद परिवार है और वहाँ अराजनीतिक मंच पर जाकर कार्य करूँगा, जिससे कि शहर का विकास हो सके। और कि जनता ने मुझे जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है तो मैं जनता का जुड़ाव कभी समाप्त नहीं करूँगा, जनता के आदर्शों का पालना करूँगा। मैं जिस प्रकार से
पार्षद जनता ने मुझे पार्षद चुनकर जो आशीर्वाद दिया है, मैं पूरे शहर के प्रति भी वैसा ही कार्य करूंगा जो मैंने वार्ड में किया था जब मैं पार्षद था। तो मैं यही आशा करता हूं कि 45 वार्ड जो हैं वो उनको ऐसा सुंदर बनाऊं कि सच बनाऊं कि राजस्थान से जो भी बाहर से आए वो राजसमंद को देखें कि राजसमंद का विकास कैसा होता है। जैसे डूंगरपुर की तर्ज पर राजसमंद में भी लोग बाहर के पर्यटक आकर देखें कि राजसमंद एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जैसे ही आपका चुनाव हुआ, जैसे ही रिजल्ट आए और उसके दूसरे दिन ही एक दुकानदार के साथ में कोई घटना हो गई, तो आम लोगों ने इस तरह की बातें भी फैलानी चालू कर दी। अब कांग्रेस सरकार आ गई है तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएगी। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राजसमंद में जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, राजसमंद सभापति दिया, राजसमंद नगर परिषद का बोर्ड दिया और जनताओं को भारतीय जनता पार्टी बहला फुसलाकर और भ्रमित कर रही है, जिससे कि राजसमंद की जनता में वोट में सेंध लगा सके। और ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी ने कभी झगड़ा कराने का कोई सोचा नहीं है और न कभी झगड़ा कराया है। कांग्रेस तो हमेशा राजसमंद की जनता को मतलब भाईचारे में ही बांटना चाहती है। मैं राजसमंद की आपसी कम्युनिटी में कभी झगड़ा ना हो, और जैसे हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराकर उनको अलग देशता में बांट देते थे। लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा राजसमंद की जनता को आपस में दोनों को मिलाकर और उनकी समस्या का समाधान करूंगा और उनमें भाईचारा बढ़ाने का कार्य करूंगा। अच्छा, हमारी इस जयवर्धन टीम के लिए, जयवर्धन मैगजीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब से जयवर्धन चालू हुआ है तब से मैं जयवर्धन के बुक्स वगैरह, फेसबुक लाइव सब चैनल वगैरह सब देख रहा हूँ और मुझे ऐसा आभास होता है कि राजसमंद शहर के एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। हर छोटी न्यूज़ जिसका जयवर्धन चैनल पर प्रसारित करते हैं तो उससे लोगों की भावनाएं जागृत हुई है। जैसे एक रमेश जी सेन है जो कि मेरे भी प्रेरणा स्रोत है, मैं भी उनको देखता हूं तो मुझे भी लगता है कि यार ये आदमी ने राजसमंद के लिए अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ स्वान के लिए ही करते हैं। वो जब भी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको रुक के नमस्कार करता हूं और उनको जो भी सहयोग होता है वो भी करता हूं। तो मैं जयवर्धन ने उनको बहुत बड़ा सम्मानित किया, तो मैं जयवर्धन का आभारी हूँ कि ऐसे शख्स को आप एक बड़े मंच पे लाकर और उसकी जो शहर में लोगों में पहचान बनाई, उसके लिए जयवर्धन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। और मैं राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में आप मुझे जो भी नया मार्गदर्शन दे उस पर भी मैं कार्य करूंगा और आप मुझे राय भी दे सकते हैं कि शहर के नए विकास के आयाम को स्वीकार करूंगा। और मैं जयवर्धन चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय राजसमंद। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सुन रहे थे, अशोक जी टांक काफ़ी ऊर्जावान है, काफ़ी जुझारू हैं और इन्होंने पार्षद रहते हुए भी अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। पब्लिक से इनका हार्टली जुड़ाव रहा है और इसी की बदौलत है कि एक बड़े अंतर के साथ में इन्होंने भाजपा को हरा करके यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनाया है। पब्लिक में काफ़ी उम्मीदें हैं और जैसा कि इन्होंने कहा भी है, पब्लिक की उम्मीदों पर ये हमेशा खरा उतरेंगे। आप जयवर्धन चैनल देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।